देहरादून में 80वें स्वतंत्रता दिवस की धूम। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी आवास और परेड ग्राउंड पर फहराया तिरंगा, वीर शहीदों को किया नमन। रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश के बीच बच्चों का अनोखा जज्बा। केदार घाटी के सीमांत विद्यालयों में निकली भव्य प्रभात फेरी। भारत माता की जय के नारों से सराबोर रहा हुआ इलाका। देहरादून राजभवन में फहराया राष्ट्रीय ध्वज। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। बोले 2047 के विकसित भारत के लिए उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाना जरूरी। उत्तराखंड विधानसभा में स्वतंत्रता दिवस का गरिमामय जश्न। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खनूड़ी भूषण ने किया ध्वजारोहण। कहा शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए संकल्पबद्ध। हल्द्वानी रामलीला मैदान शुद्धिकरण विवाद पर कांग्रेस का प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में निकली सामाजिक समानता सत्याग्रह यात्रा। भाजपाइयों पर लगाया दलित अपमान का आरोप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय परिसर में ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को नमन करते हुए विकसित उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प लिया। मुख्य सचिव ने सुशासन, डिजिटल प्रशासन, रोजगार, ग्रामीण विकास और हिमालय संरक्षण पर जोर दिया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में भव्य समारोह आयोजित किया गया। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सभी पुलिसकर्मियों एवं प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। ध्वजारोहण के बाद डीजीपी ने पुलिसकर्मियों को उनके विशिष्ट एवं सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित और पुरस्कृत किया। देखिए, स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा पावन अवसर है जो हमें स्मरण कराता है हमारे जो आज़ादी के जो नायक हैं, जो अमर शहीद हैं, जिनके सर्वोच्च बलिदान के कारण आज हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विकसित भारत की दिशा में प्रगति कर रहे हैं। और इस विशेष अवसर पर मैं पूरे पुलिस परिवार की ओर से उत्तराखंड राज्य के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरिद्वार जिला कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों की उपस्थिति में तिरंगा फहराकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों और सांस्कृतिक प्रस्तुति देने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों से आपसी समन्वय बनाकर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। हमारे देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर पूरे जनपद में सभी कार्यालयों में, सभी मुख्यालयों में आज कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आज जनपद मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके परिवार, राज्य दंडकारी और उनके परिवार, साथ ही जो वॉर हीरोज़ हैं उनके परिवार, उन्होंने भी यहाँ पर प्रतिभाग किया। इसके साथ ही जो अच्छे कार्य करा है, जिन्होंने अभी रिसेंटली जो कावड़ मेले में SDRF, NDRF, पुलिस, आर्मी, वो जवान, उनके ऑफिसर्स भी आज प्रतिभाग किया। साथ ही बच्चों के द्वारा अच्छी प्रस्तुति भी दी गई। मैंने आज सभी से अनुरोध भी किया है कि जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो जिनके बलिदान से हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उनके कर कमलों पे उन्होंने जो पथ दिखाया था उस पर कार्य करें और साथ ही जो भी वृहद सफाई अभियान हमारे जनपद में भी चल रहा है उसमें सभी लोग प्रतिभाग करें। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में सभी लोग प्रतिभाग करें ताकि हमारे जनपद में जितनी योजनाएं हैं उसके लाभार्थियों को सही लाभ मिल सके और साथ ही लोगों की जो समस्या है उसका समाधान सुनिश्चित है।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कालाढूंगी में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। स्कूल कॉलेजों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, प्रभात फेरी निकाली गई। एसडीएम कोर्ट में एसडीएम सुधीर कुमार ने तिरंगा फहराया। वहीं कोतवाली में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रमों में शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले 2 छात्रों को सम्मानित भी किया गया। सर्वप्रथम मैं समस्त कालाढूंगी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तहसील प्रांगण में ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसी कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे द्वारा इस बार एक नया प्रयास किया गया जो तहसील कालाढूंगी के मेधावी छात्र और छात्राएं उनको सम्मानित करने का काम। इस बार हमने क्लास 10th में जो तहसील कालाढूंगी में जिन बच्चों ने टॉप किया है, एक छात्र और एक छात्रा को सम्मानित किया और भविष्य में इस प्रयास को हम और बढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अगली बार बच्चे और मेहनत करेंगे और इस सम्मान को पाने के लिए और अधिक। नैनीताल के खुरपाताल क्षेत्र में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ, जहां एक एक्सयूवी गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। हादसे के वक्त वाहन में 5 लोग सवार थे। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां 2 गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। चमोली में वसुंधरा वाटरफॉल के पास नदी का जलस्तर बढ़ने से कानपुर का एक पर्यटक दूसरी ओर फंस गया। वापस लौटने का रास्ता बंद होने की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। इससे पहले कि स्थानीय युवकों ने मदद का मोर्चा संभालते हुए पर्यटक तक खाना पहुंचाया और रेस्क्यू की तैयारी शुरू कर दी। पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों के संयुक्त प्रयास से पर्यटक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। डोईवाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कथित दलित विरोधी मानसिकता के विरोध में सत्याग्रह मार्च निकाला। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मार्च धर्मू चक स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क से शुरू हुआ। कांग्रेस नेताओं ने हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद हुई कथित मन शुद्धिकरण घटना का विरोध किया। मार्च में महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान सामाजिक समानता और संविधान के सम्मान का संदेश पेश किया गया। इस 8 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कार्यक्रम हल्द्वानी में हुआ था, जहां पूरे प्रदेश से कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे थे और उस कार्यक्रम के समापन के बाद भाजपा आरएसएस के लोग रामलीला मैदान के उस मंच पे पहुंचे और वहां का शुद्धि बुद्धि किया। उन लोगों का कहना था कि यहाँ एक विशेष समाज से एक व्यक्ति आया है इस मंच पे, इसलिए हमने ये काम किया है। तो आप देखिए कि आज देश में ये स्थिति है कि संविधान को तार-तार किया जा रहा है, संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और आज पूरे देश में सिर्फ कांग्रेस संगठन के ही लोग नहीं, पूरे जनता पे, पूरे देश की जो जन है उसमें एक रोष है। आज पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता आम जन के साथ सड़कों पर निकला है और सत्याग्रह यात्रा हम लोगों ने निकाली है। आज सब लोग धर्मचक के अंबेडकर जी की मूर्ति से हमने एक आज पद यात्रा निकाली और वो इसलिए निकाली कि हमारे यहाँ दलित भाई बहुत ज्यादा संख्या में। आज हम लोगों ने उन लोगों को बताया और जिस प्रकार से उनकी संख्या आई और जिस प्रकार से रोष है, एक मंच जहाँ पर रामलीला होती थी और वहां पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे जो प्रभारी है और जो पूर्व सांसद है प्रदीप खंडवाई, ये सब लोग दलित समुदाय से आते हैं। और आज इन्होंने जब रैली खत्म होने के पश्चात जिस प्रकार वो लोग आए और उन्होंने कहा कि इन्होंने अपवित्र किया है। अरे किसने अपवित्र किया? यानी हमारे जो नेता दलित है उन्होंने अपवित्र किया। आज आपको पता है जिस रामलीला मंचन की बात वो कर रहे थे, उस रामलीला को बनाने वाले वाल्मीकि जी थे, वो खुद दलित थे। टिहरी के प्रतापनगर क्षेत्र आज भी मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और सड़क जैसी समस्याएं अब भी बनी हुई हैं। सामाजिक कार्यकर्ता प्रिंसी रावत ने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हुए सरकार और प्रशासन से समाधान की मांग की है। उनका कहना है कि टिहरी बांध बनने के बाद अलग थलग पड़े इस क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
पूरा देश जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, मना भी रहा है, जगह जगह उत्साह का माहौल है। लेकिन प्रतापनगर हम क्षेत्र की अगर बात करें, प्रतापनगर टिहरी बांध झील के बनने के बाद जो प्रतापनगर क्षेत्र है वो अलग थलग पड़ चुका है। लेकिन आज वहाँ की जो समस्या है, जो भौगोलिक स्थिति है, वो टिहरी जनपद से अलग हो चुकी है। ऐसे में हम पूछते वहाँ से आते हैं प्रिंस जो रावत हैं, लगातार सामाजिक कार्यकर्ताओं से जुड़े हैं, छोटी मोटी जो समस्याएं होती हैं उनको उजागर करने का काम करते हैं, प्रशासन स्तर पे हो या शासन स्तर पर। लेकिन प्रतापनगर क्षेत्र जो है आज जरूर जो है एक काला पानी बनकर रहेगा वहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि मुख्यालय से काफी दूर होने के बावजूद भी जो आज जो हाँ एक बार बैकवर्ड जो इलाका है, कई गाँव में ऐसा लगे कई सड़क नहीं है, तो कई पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। अगर पीने का पानी उपलब्ध होगा तो गंदगी भरा होगा। ऐसे में जो है प्रतापनगर क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं जानते हम प्रिंस रावत जी से। रावत जी, आप लगातार जो है सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं। प्रतापनगर क्षेत्र आज़ाद हम जरूर हो चुके हैं, स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मना, लेकिन प्रतापनगर जो क्षेत्र है आज वहाँ की जो स्थिति है वो अन्य विधानसभा क्षेत्रों से अलग मानी जाती है। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगी। साथ में मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा प्रतापनगर आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि देखिए पहले हमारा भारत गुलाम था, अंग्रेजों की गुलामी करता था। तो एक तरह से उसके बाद हम जब आज़ाद हुए तो हम स्वतंत्र हुए। परंतु स्वतंत्रता किसे कहा जाता है? जहाँ हमें स्वच्छ जल मिले, पानी हमें पूर्ण मात्रा में मिले, वो हमारी स्वतंत्रता है। हमारे चलने के लिए हमें रोडें मिले, अच्छी रोडें मिले, वो हमारी स्वतंत्रता है। हमारी पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छे शिक्षण संस्थान हो, वो हमारी स्वतंत्रता है। तो मुझे लगता है कि प्रतापनगर आज भी स्वतंत्र नहीं हुआ है। और मैं आपके माध्यम से सरकार को, शासन और प्रशासन दोनों को ये संदेश देना चाहूँगी कि एक बार बताइए, आप देहरादून में, हमारी उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, और देहरादून में रोडे होने के बाद, अच्छे अच्छे चौक होने के बाद भी उन चौकों के सौंदर्यीकरण के लिए कुछ समय पूर्व 33 करोड़ 45 लाख रुपए प्रेषित किए गए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप क्यों ना ऐसा कुछ आंकड़ा बनाते हैं अधिकारियों के, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ के, कि हमारे उत्तराखंड में कहाँ कहाँ ऐसी रोडें हैं, जहाँ कहाँ कहाँ ऐसे गांव हैं जहाँ तक अभी रोड तक नहीं पहुँची है। तो अभी मैं अपनी बात करूँ अपने प्रतापनगर की, तो हमारे प्रतापनगर में कई ऐसे गाँव हैं, एक नहीं कई ऐसे गाँव हैं जहाँ आज भी, मैं बोलूँगी जो सतयुग की तरह, हम कलयुग में आ गए हैं, आज भी लोग मतलब डंडों पर मरीज को, गर्भवती महिलाओं को डंडों पर लेके आते हैं, मतलब कई मील दूर चल के आते हैं, फिर कहाँ जाके रोड मिलती है, फिर एम्बुलेंस आती है, तब जाके अस्पताल पहुँचते हैं। और अस्पताल आते आते ही कई घटनाएं ऐसी हो गई जिनका मैं जिक्र नहीं करना चाहती। ये जरूर जो है प्रिंस रावत का कहना है कि प्रतापनगर जो क्षेत्र है आज भी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है। अगर हम स्वास्थ्य की अगर बात करें, शिक्षा की अगर बात करें, लेकिन जरूर जो है उनका कहना है कि यहाँ जो प्रतापनगर क्षेत्र से लगातार जो जनता है कांग्रेस को जिता के आ रही है, क्योंकि प्रतापनगर में इस समय जो है विक्रम सिंह नेगी प्रतापनगर विधायक हैं कांग्रेस के, जबकि सरकार बीजेपी की। तो इसी दोनों के बीच जो है प्रतापनगर क्षेत्र कह सकते हैं कि बीच में रुक गया, एक विकास का जो एक भैया था वो बीच में रुक गया है। अब देखते हैं कि सरकार क्या कदम उठाती है प्रतापनगर क्षेत्र वासियों के लिए। प्रिंस जो रावत है लगातार जो है आवाज उठा रहे हैं, कब तक ये आवाज उठाते रहेंगे ये देखने वाली बात होगी। मैं जगह तुम्हारी हिंदी खबर, टिहरी गढ़वाल। देहरादून के जॉली ग्राउंड रोड पर प्रकृति का खूबसूरत नजारा देखने को मिला। यहाँ सड़क किनारे हिरणों का झुंड घास चरता और घूमता नजर आया। हरियाली के बीच हिरणों को खुले में देख राहगीर भी रोमांचित हो गए और उन्होंने इस पल को कैमरे में कैद किया। वन विभाग के मुताबिक मानसून में जंगलों में हरियाली बढ़ने से वन्यजीव अक्सर आबादी और सड़कों के आसपास दिखाई देते हैं। लक्सर में हरियाली तीज मिलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष की पत्नी शिक्षिका सविता सिंह ने किया। लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने भी कार्यक्रम में पहुंचकर महिलाओं को तीज की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर महिलाओं ने हरियाली तीज के पारंपरिक गीतों पर जमकर नृत्य किया। हरे परिधान और मेहंदी से सजी महिलाओं ने एक दूसरे को गले लगाकर हरियाली तीज की शुभकामनाएं दी। मैं सभी बहनों को अपनी तरफ से हार्दिक हरियाली तीज की बधाई देना चाहता हूँ। देहाती लोग तो सब तीजो ही कहते हैं। तीजों पर जब सावन आता झूले पड़ जाते थे, तो ये वही झूलों का नया रूप है। तो मैं इन सबको, जितनी भी आई हुई है, सभी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ तीज के लिए।
और मैं बधाई देना चाहता हूँ नगर पालिका अध्यक्ष और इनकी धर्मपत्नी को, जिन्होंने एक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम सजाया है। इनको भी मेरा हार्दिक बधाई और बहुत बहुत बधाई। आज हरियाली तीज के शुभ अवसर पर मैं समस्त नगर वासियों को, क्षेत्रवासियों को और यहाँ जितनी मेरी माताएं बहनें जब सब आई, इन सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे छोटे से एक निमंत्रण पर सब लोग अपना कीमती समय निकालकर बारिश के माहौल में यहाँ लोग आए हैं। मैं सबका आभारी हूँ और मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इन सबके घर में, हमारे क्षेत्र में, समाज में खुशहाली बना के रखे। प्रभु भगवान शिव शंकर, भोले महाराज, माता पार्वती जी हम सबके परिवारों में खुशहाली, सुख शांति बनाए रखें और हम बारंबार सब मिलकर इस त्योहार को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाएं। मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है। आप सभी को यहाँ जितनी भी महिलाएं मेरे मात्र एक फोन से उन्होंने इतना प्यार सम्मान दिया, जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। दूसरी बात, आज का त्योहार ऐसा था कि महिलाएं सभी ये सोचते हैं जितने से ज्यादा मैं तैयार हो जाऊं, और हमारे लक्षण में मैं भी इतने सालों से देख रही हूँ कि यहाँ लोगों में उत्साह खत्म होता जा रहा है और हिंदुओं के जो त्योहार हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं, सिर्फ घर तक सीमित होकर जा रहे हैं। तो मेरे मन में एक इच्छा काफी दिनों से थी, क्योंकि मैं भी संपर्क नहीं कर पाई, परिस्थितियां जैसी भी रही हूँ, कुछ जिम्मेदारियां बहुत इन लोगों ने मेरे पे इतनी बढ़ा दी कि जिसका मैं आपको वर्णन भी नहीं कर सकती। खबर लक्सर से है, जहां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। तहसील परिसर, कोतवाली, नगरपालिका और अन्य सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित हुए। अधिकारियों और लोगों ने तिरंगे को सलामी देकर राष्ट्रगान किया। इस दौरान देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया। राजकुमार राणा जी, स्वर्गीय सुहाग राणा जी। सबसे पहले तो मैं आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को। और आज ये त्योहार पूरा देश बहुत धूमधाम के साथ मना रहा है। हमने भी प्रोग्राम बहुत खुशियों के साथ मनाया। हमारे जितने फ्रीडम फाइटर थे उन लोगों को सम्मानित किया है। हमारे जो स्टाफ के जो कुछ कर्मचारी थे जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, उन लोगों को सर्टिफिकेट देके उनको सम्मानित किया गया है। और ये सभी त्योहार हम बहुत खुशियों के साथ मना रहे हैं। मैं समस्त नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को बार बार इसकी बधाई देता हूं और एक भाईचारे का संदेश देना चाहता हूं कि सब मिलजुल कर काम करें, जिससे हमारा समाज, हमारा राष्ट्र मजबूत हो। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई टिहरी में एबीवीपी और भाजपा की ओर से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हनुमान चौक से निकली इस रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, युवा और स्थानीय लोग शामिल हुए। हाथों में विशाल तिरंगा लेकर लोगों ने बाजार क्षेत्र में देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। स्वतंत्रता दिवस के गौरवपूर्ण अवसर पर चमोली पुलिस का सम्मान बढ़ा है। जनपद चमोली के पुलिस उपाधीक्षक त्रिवेंद्र सिंह राणा को उनकी उत्कृष्ट सेवा, कर्तव्य निष्ठा और बेहतर कार्यों के लिए मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ये सम्मान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदान किया। सम्मान मिलने पर चमोली पुलिस परिवार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। चमोली में टीएचडीसी टनल हादसे के बाद आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने श्रमिकों और उनके प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्रमिकों ने सुरक्षा व्यवस्था, आर्थिक सहायता और हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग रखी। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार प्रभावित परिवारों के साथ और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों की जांच के बाद ही काम शुरू होगा। हादसे की जांच के लिए प्रशासन और केंद्र की टीमें जुटी हुई हैं। और ऐसे में सुरक्षा जांच के बाद काम जो है वो शुरू होगा बताया गया है और तमाम मानकों को ध्यान में रखते हुए हादसे की जांच भी की जाएगी। टीम वहां पर पहुंच चुकी है। टनल हादसे पर सरकार का बड़ा कदम ये देखने को मिला है और आने वाले समय में इस तरीके के हादसे ना हो, ये ध्यान भी रखा जाएगा। मुआवजे की राशि पर मजदूरों की नाराजगी भी हालांकि इसको लेकर सामने आई है। आपको बता दें, फिलहाल सुरक्षा मानकों की जांच के लिए टीम पहुंच चुकी है। हादसे की जांच होगी, क्या कुछ इस हादसे के पीछे कारण रहे हैं, इसका पता जो है लगाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी मंत्री मदन कौशिक ने श्रमिकों से मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है और इसी के साथ साथ उस दिन आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, इस बारे में भी मंत्री मदन कौशिक ने जानकारी ली है। और साथ ही साथ टनल हादसे पर सरकार जो है काफी
सख्त नजर आ रही है कि जो भी यहाँ पर हादसे का कारण है उसका पता लगाकर आने वाले समय में उसके लिए जो है तमाम इंतजामात किए जाएंगे ताकि आने वाले समय में ऐसे हादसे जो है ना हो और किसी की भी जो है इसमें जान ना जाए। तो टनल हादसे पर सरकार का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मंत्री मदन कौशिक ने जो है श्रमिकों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और इसी के साथ साथ उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी मंत्री मदन कौशिक की ओर से दिया गया है कि जो भी मदद चाहिए होगी वो सरकार उन्हें मुहैया कराएगी। इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।